हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल परिवार आइडियल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये टॉपिक बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक, एमएससी मैथमेटिक्स, टीजीटी, पीजीटी, नेट, गेट, स्लेट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ये सारे कोर्सों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जैसे नाम से ही क्लियर है, न्यूमेरिकल प्लस इंटीग्रेशन, अर्थात किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल या टेबल के माध्यम से निकालना। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिसका स्टैंडर्ड फार्मूलों द्वारा इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल होता है, इन फंक्शन के या ऐसे फंक्शन के इंटीग्रेशन को हम अप्रॉक्स वैल्यू जिस अन्य प्रोसेस या मेथड से फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसीजर को या उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। किसी भी फंक्शन की किसी दिए गए लिमिट के अंतर्गत प्रमाणित या स्टैंडर्ड फार्मूलों की बजाय टेबुलेशन प्रोसेस से निकालने की प्रक्रिया को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रैंड इज नोन एज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रल की वैल्यू, किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू निकालना फ्रॉम द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रैंड इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, गिवन अ सेट ऑफ टेबुलेशन वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल f of x to find the value integration of x0 to xn f of x dx is called इंटीग्रल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है और हम मानते हैं कि, और मान लीजिए आपको इस कर्व का एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है इन बाउंडेड रीजन ए एंड बी। तो आइए कैसे निकालते हैं, आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, इसका हमें एक्स एक्सिस, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है और लिमिट दिया गया है a टू b। तो लिख देंगे i इक्वल टू या इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y मतलब f ऑफ x dx। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, ये आपका जो ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ जो है ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। अब हमारा ये एक्स एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, और जो हमारी लिमिट है देख लीजिए, लिमिट हमारा a टू b, ये और ये लिमिट, इसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम छोटे छोटे आर्गूमेंट्स ले लेंगे स्टूडेंट कि x1, x2, x3 डैश 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 x-1 और ये xn और यहाँ x0 को a मान लेंगे लोअर लिमिट और xn को मान लेंगे अपर लिमिट। इसके कंपैरिजन जो हमारा y की वैल्यू, कर्व की वैल्यू है y0, y1, y2, y3 डैश 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 yn-1 yn। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस उसे हम h मानते हैं और h फाइंड, और ये जो x0, x1, x2, x3 डैश डैश xn, ये हमारा, इसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और h जो हर आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस होता है, उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो है h इक्वल टू b माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई n जहाँ पे नंबर है जितने हमने आर्ग्यूमेंट लिए गए हैं, वेयर n को ऑलवेज हम 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर लेते हैं। n ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बाउंडेड एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस बाउंडेड रीजन के एरिया को फाइंड करने का ग्राफ के मेथड से हम इसे फाइंड करेंगे और इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल मेथड का। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किसी भी दिए गए फंक्शन का न्यूमेरिकल मेथड फाइंड करने का बेसिकली 4 मेथड होता है। पहले मेथड को बोलते हैं द ट्रेपोजॉइडल रूल,
सेकेंड मेथड को सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल एंड लास्ट है वेडल रूल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम अगले लेक्चर में सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल को, उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल को एंड लास्ट में वेडल रूल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने जो डिस्कस किया उस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसके हमने डेफिनीशन और बेसिक कॉन्सेप्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स या मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को डिस्कस किया। आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं स्टूडेंट कि x1, x2, x3 ये फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x1 फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है x0 प्लस h, और x2 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x0 प्लस 2h, या बोल सकते हैं x1 प्लस h। x3 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x0 प्लस 3h, या कह सकते हैं x2 प्लस h। ऐसे x4 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x0 प्लस 4h, या बोल सकते हैं x3 प्लस h। ऐसे ऐसे डैश डैश। xn फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x0 प्लस nh। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं xn माइनस 1 प्लस h। ये आर्गुमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।